नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य। एक बार फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। हमारा आज का विषय है जैन दर्शन में सत विचार। हालांकि इस विषय पर हमारा एक व्याख्यान पहले भी आया हुआ है और YouTube पर डाला हुआ है और उस समय इसका शीर्षक जो YouTube में है वो है जैन दर्शन में सत का प्रतिपादन। पर आज हमने उसमें थोड़ा सा परिमार्जन किया, थोड़ा सुधार किया, कुछ नए नए विचारों को उसमें जोड़ा और उसके बाद आपके सामने लेकर आया हूँ। और आज इसका शीर्षक हमने थोड़ा सा बदला है और वो है जैन दर्शन में सत विचार। जैन दर्शन की मान्यताओं को अगर देखें, जैन दर्शन की विचारधारा को अगर देखें तो वहाँ भी पाते हैं कि सत अस्तित्व का प्रतीक है। विश्व में जितने भी अस्तित्ववान पदार्थ हैं वे सब सत हैं। जड़ और चेतन दोनों प्रकार के पदार्थों का समावेश सत में हो जाता है। इस दृष्टि से सत पारमार्थिक वस्तु, तत्व और पदार्थ एक ही अर्थ के बोधक शब्द हैं। सत को ही पारमार्थिक वस्तु कहते हैं, सत को ही पारमार्थिक तत्व कहते हैं, सत को ही पारमार्थिक पदार्थ कहते हैं। ये सब एक ही अर्थ के बोधक हैं। पदार्थ के स्वरूप के संबंध में सभी दार्शनिक एक मत नहीं है, सब में अलग अलग विचारधारा है, सबने अपने अपने दृष्टिकोण से बताया है। कुछ दार्शनिक पदार्थ को अनित्य और परिवर्तनशील मानते हैं, वहीं कुछ और दार्शनिक दूसरे हैं जो उसको नित्य और स्थायी मानते हैं। जैन दर्शन पदार्थ को परिवर्तनशील भी मानता है और स्थायी भी मानता है, ये इसको दोनों मानता है। और जैन दर्शन की एक मान्यता है कि वस्तु का ही अपर नाम सत है, वस्तु का ही अपर नाम सत्य है। और इस दृष्टि में तत्वार्थ सूत्र उसी को परिभाषित करते हुए तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत या उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम सत, अर्थात उत्पाद व्यय एवं द्रव्य लक्षण से युक्त द्रव्य को सत कहा जाता है। अगर हम इस परिभाषा पर ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि उत्पन्न होना, विनाश होना, उत्पन्न होना मतलब उत्पाद, विनाश होना मतलब व्यय, और अस्थायित्व द्रव्य यानी होना, अस्थायित्व होना द्रव्य, रहना यानी उत्पत्ति विनाश और स्थायी स्थिरता रहना, जन्म पालन और संहार, उत्पाद व्यय और द्रव्य, ये तीनों बातें एक साथ जिसमें घटित होती हैं वही सत होता है। यूँ कहें कि उत्पत्ति, स्थिति और नाश ये ही सत्ता के लक्षण हैं। इनमें उत्पाद और विनाश परिवर्तनशीलता के सूचक है तथा द्रव्य नित्यता का सूचक है। उत्पाद और विनाश परिवर्तनशील होता है जबकि द्रव्य नित्य होता है ना। तो परिवर्तनशीलता और नित्यता दोनों साथ रहकर ही सत्य को पूर्णता देते हैं। हमेशा रहना और चेंज होना, ये दोनों चीज़ें जब एक साथ मिलती है तभी कोई सत्य पूर्ण होता है। केवल उत्पाद, केवल व्यय या केवल द्रव्य सत्य का लक्षण नहीं बन सकता है। कोई एक चीज हो तो वो सत्य नहीं हो सकता है। सत्य वस्तु में द्रव्य अर्थात नित्यता तथा उत्पाद और व्यय अर्थात अनित्यता, ये तीनों धर्म होते हैं। किसी भी सत वस्तु में जो सत्य है उसमें द्रव्य भी होगा, उत्पाद भी होगा और व्यय भी होगा ना। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत,
ये तीनों चीज़ें होती हैं। कुछ इसी बात को बताते हुए सन्मति प्रकरण अध्याय 1 प्रकरण 12 में बताया गया कि वव्वम पजववीयूयम दब्बवियुत्ता यपज्जवाणत्थि उप्पायट्ठि ये भंगा हंदे दवियलक्षणम मेयम। अर्थात उत्पाद एवं नाश रूप पर्यायों से रहित द्रव्य नहीं होता और द्रव्य अर्थात ध्रुवांश से रहित पर्याय नहीं होता ना। उत्पाद और नाश रूप पर्यायों से रहित द्रव्य नहीं होता और द्रव्य अर्थात ध्रुवांश यानी द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होता, क्योंकि उत्पाद, नाश एवं स्थिति ये तीनों ही द्रव्य का लक्षण है, सत का लक्षण है। तो द्रव्य और पर्याय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पुनः सन्मति प्रकरण में 1:13 में कहा गया है कि ये पुनसंगः वो पाडिक कमलक्षणम दुवेण्हम पि तम्हामिच्छडिट्ठि पत्तेयम दोवी मूलनया। अर्थात ये उत्पाद, व्यय एवं स्थिति ये तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर के ही रहते हैं। तीनों ही एक दूसरे के साथ रहते हैं, तीनों एक साथ रहेंगे, उत्पाद भी, व्यय भी और स्थिति भी, द्रव्य भी। अतः दोनों नयों का भी अलग अलग विषय सत का लक्षण नहीं होता, इसलिए ये दोनों मूल नय अलग अलग मिथ्या दृष्टि है। दोनों नय अलग अलग मिथ्या दृष्टि इसलिए है कि दोनों में से किसी भी एक नय का विषय सत का लक्षण नहीं बनता। द्रव्यार्थिक का विषय सामान्य लें या पर्यायार्थिक का विषय विशेष लें, दो नए द्रव्य और सामान्य, तो एक का विषय सामान्य है और एक का विषय विशेष है। द्रव्य और पर्याय ये दो नए हैं। तो द्रव्य का विषय सामान्य और पर्याय का विषय विशेष। तो द्रव्यार्थिक का विषय सामान्य लें या पर्यायार्थिक का विषय विशेष लें, परंतु इनमें से एक भी सत का लक्षण नहीं है। सत का लक्षण तो सामान्य एवं विशेष दोनों मिलकर बनता है। अतः यदि कोई एक नय अलग होकर वस्तु के संपूर्ण स्वरूप के प्रतिपादन का दावा करे तो यह मिथ्या दृष्टि है। केवल कोई एक कहे हम संपूर्ण स्वरूप का निर्माण कर देंगे, संपूर्ण स्वरूप का प्रतिपादन कर देंगे द्रव्य के संपूर्ण स्वरूप को कोई एक केवल द्रव्य से या केवल पर्याय से सब द्रव्य के संपूर्ण स्वरूप का कर देंगे प्रतिपादन, तो संभव नहीं है। किसी भी द्रव्य, किसी भी वस्तु के संपूर्ण स्वरूप को केवल द्रव्य से या केवल पर्याय से प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। दोनों से होगा। सत सामान्य विशेष द्रव्यात्मक है। यहाँ बताते हैं कि वस्तु में पर्याय की दृष्टि से नई पर्याय का उत्पाद एवं विद्यमान का व्यय होता रहता है, तथा द्रव्य की दृष्टि से वस्तु में द्रव्य अर्थात नित्यता का गुण पाया जाता है। जैसे सोने के घड़ा को तोड़कर मुकुट बनाया जाए तो घट पर्याय का नाश और मुकुट पर्याय का उत्पाद कहा जाएगा, लेकिन स्वर्ण की दृष्टि से उसमें द्रव्य बना रहेगा। घड़ा खत्म हो जाएगा, मुकुट बन जाएगा, घड़े का नाश हो जाएगा, मुकुट बन जाएगा, लेकिन सोना वही रहेगा जो पहले था। जो घड़ा में है सोना, वही सोना मुकुट में भी रहेगा। ये एक बात है कि ये हमेशा रहेगा, है ना। तो द्रव्य भी है और उत्पाद और व्यय भी है। घट पर्याय का नाश हो गया तो नाश हो गया, मुकुट पर्याय का निर्माण हो गया तो उत्पाद हो गया। और स्वर्ण की दृष्टि से हमेशा रहा था, घड़े में भी था सोना और मुकुट में भी है सोना, तो द्रव्य भी हो गया। तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों एक साथ रहता है किसी भी वस्तु में।
सामान्य की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु न उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है। कोई भी वस्तु अगर द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए, परमाणु के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो उसमें उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया नहीं होती है, वो हमेशा रहता है। लेकिन विशेष पर्याय की दृष्टि से वस्तु नष्ट होती है और उत्पन्न होती है। एक ही वस्तु में उत्पाद, व्यय और द्रव्य का होना ही सत है। एक ही वस्तु में ये तीनों चीजें हों, यही सत है। उत्पाद, विनाश और द्रव्य परस्पर निरपेक्ष नहीं है। द्रव्य की दृष्टि से द्रव्य रहने पर ही पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद और व्यय संपन्न होते हैं। अर्थात यदि उसमें द्रव्यता होगी, अस्थायित्व होगा, तभी उसमें उत्पाद और व्यय भी होगा। लेकिन वो द्रव्यता द्रव्य की दृष्टि से होगी और द्रव्य का जो गुण होगा, जो पर्याय होगा, उसकी दृष्टि से उसमें उत्पाद और व्यय होगा। जैन दर्शन में उत्पाद, व्यय, द्रव्यात्मक लक्षण से युक्त वस्तु में अनंत धर्म स्वीकार किए गए हैं। कोई धर्म सहभावी गुणों के रूप में होता है तो कोई धर्म क्रमभावी पर्यायों के रूप में। तत्व या वस्तु अनंत धर्मात्मक है। इससे भिन्न जो उपादान किया जाता है वह उचित नहीं है, क्योंकि अनंत धर्मों को स्वीकार किए बिना वस्तु की सिद्धि नहीं होती। वे अनंत धर्म नित्यत्व, अनित्यत्व, अस्तित्व, नास्तित्व, भेद, अभेद आदि रूप में जाने जाते हैं। वस्तु को अनंत धर्मात्मक या अनेक धर्मात्मक स्वीकार करना ही अनेकांतवाद का मूल आधार है। अनेकांतवाद का आधार ही है कि आप वस्तु को अनंत धर्मात्मक स्वीकार कीजिए या अनेक धर्मात्मक स्वीकार कीजिए। जैन दार्शनिकों ने इसी आधार पर एक वस्तु में दो विरोधी धर्म को भी स्वीकार किया। वे जिस वस्तु को द्रव्य की दृष्टि से अर्थात द्रव्य की दृष्टि से नित्य मानते हैं, उसे ही पर्याय की दृष्टि से यानी उत्पाद और विनाश की दृष्टि से अनित्य स्वीकार करते हैं। इसलिए वे वस्तु को नित्य, नित्यात्मक कहते हैं। यानी एक ही वस्तु एक साथ नित्य भी हो सकता है और अनित्य भी हो सकता है, ऐसा जैन दर्शन की मान्यता है। प्रश्न हो सकता है कि एक ही पदार्थ में एक साथ उत्पाद, व्यय और द्रव्य की संगति कैसे बैठ सकती है, क्योंकि ये तीनों विरोधी तत्व है। उत्पाद और व्यय के साथ स्थायित्व कैसे हो सकता है और स्थायित्व में उत्पाद तथा व्यय कैसे हो सकता है, उत्पत्ति और नाश कैसे हो सकता है, यानी उत्पत्ति और नाश के साथ स्थायित्व कैसे होगा और स्थायित्व के साथ उत्पत्ति और नाश कैसे होगा। ऊपर ऊपर से देखने पर यहाँ विसंगति की प्रतीति होती है, पर सच्चाई यह है कि इनके बिना किसी पदार्थ की संगति हो ही नहीं सकती। उदाहरण के लिए अनेक पदार्थों को उपस्थित किया जा सकता है, जैसे सोना, दूध, पानी आदि। तो सोना, दूध और पानी ये सब द्रव्य तत्व है। सोने के कड़े, कंगन, अंगूठी आदि आभूषण बनाए जाते हैं और यही उत्पाद और विनाश की प्रक्रिया है। सोना का हमने कड़ा बनाया तो कड़ा का उत्पाद हो गया, अब कड़े को तोड़कर कंगन बना दिया तो कड़े का विनाश हो गया, कंगन का उत्पाद हो गया। ये उत्पाद और विनाश की प्रक्रिया है। दूध से दही, खीर आदि बनाए जाते हैं, ये भी उत्पाद और विनाश की प्रक्रिया है। दूध से जब हमने दही बनाया तो दूध का विनाश हो गया, दही का उत्पादन हो गया। इस प्रकार पानी से भाप, बर्फ आदि पदार्थ बनते हैं। इन प्रतीकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उत्पाद, विनाश और द्रव्य ये तीनों साथ साथ रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर भगवान महावीर ने त्रिपदी की प्ररूपणा की। उपपन्ने ईवा, विगमे ईवा, ध्रुवे ध्रुवे ईवा। उपपन्ने ईवा, विगमे ईवा, ध्रुवे ईवा। पदार्थ उत्पन्न भी होता है, विनष्ट भी होता है और स्थिर भी रहता है।
द्रव्य अपने गुणों के कारण नित्य है, क्योंकि गुण परिवर्तित नहीं होता। परिवर्तनशील पर्यायों की उत्पत्ति तथा विनाश होने के कारण इसमें उत्पत्ति तथा विनाश भी है। इस तरह द्रव्य में सत्ता के तीनों लक्षण वर्तमान हैं। द्रव्य में सत्ता के तीनों लक्षण उत्पाद, व्यय और विनाश। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, उत्पत्ति, विनाश और द्रव्य, ये तीन लक्षण, पहला उत्पाद, दूसरा विनाश या व्यय और तीसरा द्रव्य, ये तीनों ही लक्षण द्रव्य में विद्यमान है और ये तीनों लक्षण सत्ता के हैं। तो जैन दर्शन में पदार्थ का लक्षण यही बतलाया गया है और इस आधार पर निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि जिसमें उत्पाद, विनाश और स्थायित्व रहता है वह सत है। जिसमें उत्पाद हो, विनाश हो, स्थायित्व हो, जिसमें उत्पाद हो, व्यय हो, द्रव्य हो, वह सत है। उत्पाद, विनाश और स्थायित्व के साथ उसका अविनाभावी संबंध है। उत्पाद, विनाश और स्थायित्व के साथ द्रव्य का अविनाभावी संबंध है। तो ये जैन दर्शन में हमारा सत विचार है। आप इससे पहले का हमारा जो आलेख है जैन दर्शन में सत का प्रतिपादन, उसे भी देख सकते हैं, पर उसी को थोड़ा सा परिमार्जित करके, थोड़ा सा विस्तृत करके आज हमने जैन दर्शन में सत विचार शीर्षक से इसे प्रस्तुत किया है। आप इसको देखिए, समझिए। फिर मिलेंगे हम एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।